आप और आपके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की विचारधाराओं से भी जुड़े हुए हैं। आने वाली 17 तारीख को उनकी जयंती आ रही है, तो आप देश के युवाओं को या आज के जो राजनीतिक लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर युवा तुर्क कहा गया था उन्हें उस समय। अपनी नीति राजनीति से समझौता न करने वाले, बहुत रसूख वजूद वाले, अभूतपूर्व समाजवादी प्रधानमंत्री मैं उनको मानता हूं। मेरे पिताजी के वो साथी थे और उन्होंने सही तरीके से परिभाषित किया समाजवाद को। समता मूलक समाज किस तरह स्थापित किया जा सकता है, अपने से उन्होंने उदाहरण पेश किया। कभी जीवन में अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। 4 महीने बाद एक बहाना लगाया कांग्रेस ने कि कांग्रेस के राजीव गांधी के घर के सामने 2 हरियाणा के पुलिस वाले सीआईडी कर रहे हैं। इस छोटी सी बात पर उनकी सरकार गिर गई थी। हालांकि जब चंद्रशेखर जी ने बोला कि ठीक है मैं भंग करता हूं, तो बड़ा उनकी मान मनोबल किया गया पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा भी। लेकिन जो उन्होंने ठान लिया वो ठान लिया। भारतीय राजनीति में अगर मैं राजपूतों की बात करूंगा तो चंद्रशेखर जैसा राजपूत पैदा नहीं हुआ सेंटर लेवल पर, जिसकी कथनी करनी में समानता हो और जो अपने उसूलों पर राजनीति करना जानता हो। उनके सुपुत्र हैं पंकज शेखर, नीरज शेखर, बौने हैं, कुछ नहीं है उनके सामने, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से परिवारवाद, समाजवाद के ऊपर परिवारवाद को थोपा नहीं। उस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया है। चंद्रशेखर जी आचार्य निर्णय विशिष्ट थे, मेरे पिताजी आचार्य निर्णय विशिष्ट थे। चंद्रशेखर जी के राजनीतिक गुरु जेपी और डॉक्टर लोहिया थे, मेरे पिताजी के राजनीतिक गुरु डॉक्टर लोहिया थे। मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हूँ। आसानी से मैं अपने पिता के अलावा किसी से प्रभावित होता नहीं। मैं तो बहुत छोटा था, मैं तो बचपन में चंद्रशेखर जी को देखा है मोहसी में, उनके आश्रम में। अभी चंद्रशेखर जी की याद में बहुत बड़ा भंडारा का प्रोग्राम कराना है बंसी में, और समाजवादी जनता पार्टी करके बहुत बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, कमल मुबारका चलाते हैं, और भी काफी लोग समाजवादी जुड़े हुए हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। ये कई बार पार्टियां टूटी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादियों का एक तरीके से पतन हो गया। मधुदंड मधुलिमय, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर जी उसकी आखिरी कड़ी थे। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी भी उस लीग को आगे लाने की कोशिश किए, लेकिन उस तरीके से वो चल नहीं पाया। खैर, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री समाजवादी माननीय चंद्रशेखर जी की जयंती पर मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने सभी संगठनों की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश मैं तो करूंगा ही। अपने समाजवादी साथियों से भी मैं अपील करूंगा कि माननीय चंद्रशेखर जी के रास्ते पर चलें। सर, लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे कि चंद्रशेखर जी की जो टाइम की राजनीति थी, वो उस राजनीति में और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस है? जमीन आसमान का फर्क है। चंद्रशेखर जी जिस तरीके से, अब तो वोट बैंक की राजनीति हो गई है, ये केंद्र प्रकार ऋण राज्य में और सेंटर में किस तरह सरकार बनाई जाए, किस तरह जोड़ तोड़ की जाए, किस तरह हंगामा किया जाए। एक बात हल्की सी तेज आवाज में शरद पवार जी सम्मानित नेता हैं, हम उनको मानते हैं। शरद पवार ने चंद्रशेखर जी के सामने एक बार थोड़ी सी हल्की सी तेज आवाज में कुछ बोल दिया था। चंद्रशेखर जी ने सरेआम उनको वहां पार्लियामेंट में डांटा था। और चंद्रशेखर जी उस तरीके के नेता थे कि जब वो अपनी बात पार्लियामेंट में बोलते थे, कोई भी इनके खिलाफ बोलने का चूं चूं करने की कोशिश नहीं करते। आजकल हाई अलर्ट शुरू कर देते हैं ना, चंद्रशेखर जी को सभी लोग सुनते थे। और चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, तीनों आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे। चंद्रशेखर जी अपने सिद्धांतों में समझौता कभी नहीं किए। बाकी राजपूत काफी लोग पहुंचे राजनीति करके सेंटर में, चाहे राजा दिनेश सिंह हो, चाहे कर्ण सिंह हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, अमर सिंह हो, संजय सिंह हो, लेकिन उस तरह की राजनीति को कर नहीं पाया। ये सारे कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों में समझौता किए,
अवसरवादी राजनीति कई बार इन लोगों ने की। चंद्रशेखर जी उस सबसे परे हैं। चंद्रशेखर जी राजनीतिक अजात शत्रु हैं, हमेशा रहेंगे, और उन तक भारत रत्न जो है वो उनके मुकाबले बहुत छोटा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे इस छोटे से तमगे को चंद्रशेखर जी को देकर इस भारत रत्न की शोभा बढ़ाएंगे।